तो न्यू चंडीगढ़ राष्ट्र नहीं आई टीम इंडिया को। भारत अपना दूसरा मुकाबला जो साउथ अफ्रीका के साथ चल रहा है वो मुकाबला हार गया है 51 रन से। कितने? 51। 51 रन से हार गया है। और फिर से हम लोग को गंभीर का डोमेन में घुसना पड़ेगा। ये तो क्योंकि दिक्कत का बात है, क्योंकि परफॉर्मेंस इस प्रकार से निकल के आया है कि हम लोग को नहीं चाहते हुए भी गौतम गंभीर जी के डोमेन में घुसना पड़ेगा, क्योंकि मना किया गया है कि डोमेन में नहीं घुसना है, मगर घुसना तो पड़ेगा। बट फिर से हम लोग गौतम गंभीर का डोमेन में घुस रहे हैं, तो इसके लिए तो खेद रहेगा, थोड़ा सा माफी चाहेंगे बट जरूरी है घुसना, क्योंकि खबर ही कुछ इस प्रकार से निकल के आ रही है कि आप डोमेन के अंदर नहीं जाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। डोमेन से अच्छा खबर आता तो हम लोग उतना नहीं घुसते डोमेन में। हम लोग बताइए कि आप लोग को ये मैच कैसा लगा और आप लोग का क्या लगता है कि गंभीर जी के डोमेन में घुसना चाहिए कि नहीं घुसना चाहिए? इस मैच में तो गंभीर के डोमेन में घुसना पड़ेगा, सबको घुसना पड़ेगा, सारे यहाँ घुसेंगे भी। बिल्कुल। मैं नहीं घुसूंगा, बहुत सारे लोग घुसेंगे। बिल्कुल, पूरी पब्लिक घुसेगी, क्यों नहीं घुसेगी? पूरा पब्लिक घुसेगी। और गौतम गंभीर के डोमेन में हम लोग घुसते हुए जा रहे हैं थोड़ा। तो सबसे पहला बात ये है कि अक्षर पटेल को नंबर 3 में, मतलब 1 डाउन क्यों भेजा गया? मतलब क्या उद्देश्य था? शायद गौतम गंभीर को अक्षर पटेल के अंदर आने वाला समय का विराट कोहली नजर आ गया हो। शायद हो सकता है, ये भी हो सकता है। मतलब अगर अक्षर पटेल एक ऐसे प्लेयर है, वो टेस्ट में हमको लगता है टेस्ट में भी आगे चले जाते हैं, ओडीआई मैच हो उसमें भी आगे चले जाते हैं, T20 में तो सबसे आगे चले गए। अब मतलब उससे आगे अब क्या ही जा सके? ओपन करवा दे क्या? प्रमोशन जो है वो अक्षर पटेल का बहुत बेहतरीन हो रहा है, समझे? प्राइवेट कंपनी सब में होता है ना, किसी का प्रमोशन मतलब 6 साल में नहीं होता है, किसी का 6 महीना प्रमोशन हो जाता है। तो वही वाला हाल है कि इनको अपग्रेड कर दिया जा रहा है। अब हो सकता है कि नेक्स्ट मैच में अपग्रेड करके रिप्लेस न कर दे अभिषेक शर्मा को। ये भी हो सकता है, लेफ्ट हैंडर रिप्लेस कर दे। बिल्कुल। गौतम जी बोलेंगे अरे 19-20 का ही तो फर्क है। बस वही 19-20 लेकिन सच बता दो 19-20 नहीं, मतलब इस मैच में तो गंभीर को जवाब देना होगा कि मतलब आप क्या चाहते हैं, मतलब टीम से चाहते क्या है? मतलब इतिहास में कभी ऐसा हुआ है कि मतलब 215-20 रन कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं है अभी के समय में। T20 में आपका 8-9 नंबर में शिवम दुबे आ रहा है, नितेश शर्मा आ रहा है। कोई जरूरी जहां पर जरूरत रहता है वहां पर आप भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ल्ड कप में था शॉर्टेज, उस टाइम लग रहा था कि लेफ्ट हैंडर की जरूरत है, भेजा जा रहा था नंबर 3, 4 में, 4 में, 5 में आ रहे थे। बट यहाँ तो हमको नहीं लग रहा था। प्रॉब्लम हमको अक्षर पटेल को 3 में भेजे, हमको उससे भी अक्षर पटेल से हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, और अक्षर पटेल 3 में गए ना, उससे भी हमको दिक्कत नहीं है। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि अक्षर पटेल 3 में जाके वो किए क्या? जब ये होता है कि अगर वो जाते और 11 बॉल में 30, 11 बॉल में 28, तो लगता है कि हाँ एक इंटेंट के साथ, एक सोच के साथ भेजा गया कि तुम जाओ और तुम सेल्फलेस बैटिंग करो। लेकिन वो तो 21 में 21 कर रहे हैं, वही चीज ना है। तो वो काम आप उनसे करवा, ना अच्छा से बैटिंग हो पाया उनसे, ना लंबा चल पाया, तो दोनों में से कुछ हुआ नहीं। किए लंबा तो चले, लेकिन जैसे चले ना साउथ अफ्रीका को फायदा करके चले। अपनी टीम से ज्यादा साउथ अफ्रीका के लिए उन्होंने जो है वो 21 में 21 बना के फायदा पहुंचाने का काम किया है। लेकिन उसके अलावा भी हम लोग बात करें तो उनसे भी बड़ा एक डिबेट है कहीं ना कहीं। शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या तो एक बड़े डिबेट बनते हुए जा रहे हैं। गिल के बारे में पहले हम जानना चाहेंगे। गिल के लिए तो भाई पिछला मैच में भी उनको मौका नहीं मिला ज्यादा, इस मैच में भी मौका नहीं मिला ज्यादा कुछ दिखाने का। मौका तो मिला था उनको, टीम में मौका मिला, तो वो अपने आप को ग्रैब नहीं कर पाए, तो उसको अभी थोड़ी बोलिए कि मौका ही नहीं मिला। क्योंकि सैमसन जो पीछे से बैठे देख रहे हैं ना, हमारा नजर लग गया। आप बिना खेले सैमसन की तरफ से प्रेशर आ रहा है। ऐसा पहली बार हो रहा है कोई T20 में कि शायद अगर सैमसन खेले, टीम में प्रेशर नहीं है बट अलग से प्रेशर शुभमन गिल में है। और एक बात है कि शायद सैमसन खेलते इस मैच में ना तो वो भी फ्लॉप कर जाते, लेकिन वो नहीं खेले तो एक तरह से बच गया और दबाव गया है शुभमन गिल। ज्यादा खुश अभी तो वही हो गए। सैमसन ज्यादा खुश हो गया एक तरह। नहीं, इस मैच में हारने का 2-3 कारण और भी है। मुख्य कारण तो मुख्य कारण ये भी है कि बॉलिंग थोड़ा सा वीक तो लगा है इस मैच में। थोड़ा नहीं, काफी वीक लगा आपको यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती के अलावा यहाँ पर कोई आपको? वरुण चक्रवर्ती और शिवम दुबे, इन्हीं दोनों गेंदबाजों का अच्छा प्रदर्शन इस मैच में है। हमको तो मतलब सबसे ज्यादा हम शॉक्ड जो है ना वो है परफॉर्मेंस से कि जसप्रीत बुमराह।
नहीं देखिए बुमराह का तो वही कितना रन खाया जस्सी, आपको याद है? 50 प्लस खाया है ना। 50 प्लस नहीं है लेकिन 40 प्लस है। 40 और प्लस जसप्रीत बुमराह का 40 प्लस, एक हम लोग का आंकड़ा चलते रहता है आपस में कि जिस मैच में जसप्रीत बुमराह 40 से ऊपर रन खा लेते हैं वो मैच उनकी टीम हार जाती है। चाहे वो इंडिया का मैच हो चाहे मुंबई इंडियंस का मैच, हारने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं जब भी बुमराह 40 ऊपर खाते हैं। तो एक तो डर तभी लग गया था जब बुमराह के यहाँ 445 हो गया था। उसके अलावा एक और बॉलर है हमारे पंजाब किंग्स के सरदार जी पाजी, अर्शदीप पाजी। ये भी मतलब उम्मीद तो नहीं था कि उनका होम ग्राउंड एक तरह से है पंजाब के अपने, तो फिर भी उनसे इतना ज्यादा वाइड हो गया। प्लस ये मैच में विकेट भी शायद नहीं मिला उनको, लगातार 7 वाइड गया था। नहीं ये तो भाई अनएक्सपेक्टेड था। ये गौतम गंभीर का रिएक्शन देखे थे? नहीं देखे थे वो, ये तो है मतलब इस प्रकार से रिएक्शन था कि 4 ओवर में 54 रन दिए अर्शदीप सिंह विदाउट विकेट। और एक समय तो ऐसा लग रहा था ना कि वो 20 बॉल भी ले सकते हैं ओवर खत्म करने के लिए। तो इतना प्रेशर आ गया था उनके अंदर। और दे फुल टॉस पे दे फुल टॉस, अच्छा पहली इनिंग ज्यादा आई थी कि दूसरी इनिंग में? ये देखिए ये तो एक अलग मुद्दा है कि आप फुल टॉस फेंकिए, लेंथ बॉल फेंकिए, वाइड फेंकिए, तो इसका बहाना ऐसे भी दिया जा रहा है ओस आ रही है। नहीं अगर पहला इनिंग में ओस था तो सेकंड इनिंग में खत्म हो गया क्या? साउथ अफ्रीका की तरफ से कोई फुल टॉस नहीं गया। तो वही चीज ना है, डिसिप्लिन की कमी बोल सकते हैं आप कि गेंदबाजी में कमी, तैयारी। सबसे मेन बात है कि जो पहला मैच इंडिया जीता ना, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट तो था इंडिया। और गलतियां जो थी उसको जितना गलती था, क्योंकि पिछला मैच में बहुत सारा गलतियां था। आपका बैटिंग नहीं चला था वहां पर, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस हार्दिक पांड्या की वजह से आप जीत पाए वहां पर। और साउथ अफ्रीका वहां ब्लंडर कर दी, इतना गंदा भी साउथ अफ्रीका आज जिस प्रकार से खेली, इससे हल्का खराब भी खेलती तो पिछला मैच जीत जाती। हाँ, हम लोग तो चर्चा किए थे इस बात को लेकर कि साउथ अफ्रीका आपको डेली इस प्रकार से खेलती हुई नजर कभी आएगी ही नहीं। वही चीज वो वन ऑफ द वर्स्ट डे था उनके लिए कि मैच खराब हो गया। हमको ये समझ ही नहीं आया ये मैच मतलब घटा किस प्रकार से, कि मतलब एक होता ना, अरे गंभीर जहाँ रहेंगे वहां पर आपको पता कैसे चलेगा? वहां पता नहीं चल रहा है कि 1 to 2 कौन उतरेगा, समझ से परे। मतलब अगर इंडिया 215 चेज कर रही थी एक तरह से, तो फिर आती वो धाड़ 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 मारने। अभिषेक शर्मा तो दिखाया, वो इंटेंट भी दिखाया, पहले ओवर में आते 6 शुभमन गिल के आउट होने के बाद भी इंटेंट दिखाया। एक ओपनर तो उसी प्रकार से होना चाहिए जिस प्रकार से अभिषेक शर्मा खेल रहे हैं। उनका प्रदर्शन आप ये नहीं बोलिएगा कि पूरा खत्म ही है, टीम के लिए कुछ किए ही नहीं, वो फिर भी 20 रन 25 रन का आपको योगदान दे के ही जाते हैं। प्लस वो जितने रन बनाते हैं वो इंटेंट के साथ बनाते हैं। आपको 4 बॉल एक्स्ट्रा खेल, जो नया बैट्समैन आएगा 4 बॉल उसको खेलने समय ले सकता है, वो समय ले सकता है, एक्स्ट्रा रेट से खेल के जाते हैं वो। हाँ, लेकिन अब क्या लगता है कि कितना दबाव होना चाहिए शुभमन गिल के ऊपर? देखिए दबाव तो बहुत, और कितने मैचेस देना चाहिए? देखिए हमको जहां तक लगता है गंभीर अगर सोचे और वाइस कैप्टन है तो वाइस कैप्टन को ड्रॉप करना तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। वही बात है कि आप शुभमन गिल को एज ए ओपनर नहीं लाए हैं, एज ए ओपनर प्लस एज ए वाइस कैप्टन लाए हैं। चोटिल थे, जबरदस्ती फिट हो गया है। हाँ, वो भी लग रहा था कहीं कि पूरी तरह से फिट है नहीं है, अपने आप को साबित करने के लिए यहाँ पर वापसी। हाँ, क्योंकि बाहर रहते तो चीजें खराब हो रही थी। उनको देख के ही लगता है कि वो डरे सहमे हुए से लग रहे हैं, पता नहीं यार, क्योंकि गुजरात से खेलते हैं तो इस प्रकार से नजर नहीं आता है। फील्ड में भी वाइस कैप्टन टाइप से नजर नहीं आता है। फील्ड में वो हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, ये सब आपको ज्यादा एक्टिव नजर आएंगे। बट वहाँ पर आपका इन्वॉल्वमेंट जो होता है ना शुभमन गिल का, वो कम नजर आ रहा है। हाँ, ये चीज आप लोग गौर किए होंगे। सोचिए कि आज जो है युवराज सिंह पवेलियन का आज एक तरह से इनॉग्रेशन हुआ। नहीं, ये तो युवराज सिंह मैच देखने के लिए आए थे और उनके 2 चेले जो कि शुभमन गिल है और अभिषेक शर्मा है, उनसे उन्होंने मिला, पूरी टीम से मिला और एक मंत्र भी दिया जहां तक कि कैसे खेलना नहीं खेलना। और उसके बावजूद इतने खुशी के मौके पे अगर टीम इंडिया मैच हारी है पंजाब में ना, थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लगता, दुख लगता है। वो भी हो गया युवराज सिंह का इनॉग्रेशन, समझ रहे हैं आप लोग, पवेलियन बनना, हरमनप्रीत कौर उनका भी बनना, दोनों का एक साथ बनना, इतना बड़ा दिन था इंडिया के लिए, बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि दोनों वर्ल्ड कप विनर है। हरमनप्रीत कौर आपका वर्ल्ड कप जितवा गए हैं, आपका युवराज सिंह को भूल नहीं सकते आप, 2011 का वर्ल्ड कप। तो ये तो भाई ठीक नहीं हुआ। बट इंडियन टीम प्लस ओवर कॉन्फिडेंट लग रही है और अपने आप को थोड़ा सा सेटल नहीं महसूस कर रही है कि नंबर 1 पे कौन आएगा, नंबर 2 पे कौन आएगा, नंबर 3 पे कौन आएगा, कोई अता पता नहीं है इन लोगों को। कम से कम ये चीज को फिक्स करें कि 1 2 3 4 आपको 1 2 3 4 आपका फिक्स होना चाहिए, खास करके T20 में। T20 जो है स्पेशलिस्ट बल्लेबाजों का गेम रहता है, वहां पर आप ऑलराउंडर से मैच जीत पाइएगा, बट ऑलराउंडर का जगह ही 5 6 7 8 है। वहां पर आप एडजस्ट कीजिए, जो करना है आगे पीछे,
मगर आप सोचिएगा कि नंबर 1 भी ऑलराउंडर रहे, नंबर 2 भी ऑलराउंडर रहे, नंबर 3 भी, तो ये तो भाई नहीं हो पाएगा। डोमेन में भाई पूछना पड़ेगा ये चीज नहीं, और गौतम गंभीर जो चीजों को लेके इतना ज्यादा रायता फैला रहे मीडिया में आके जो इस प्रकार का बयान देते हैं कि लोगों को हमारे डोमेन में नहीं घुसना चाहिए। अरे भाई, तो हम लोग नहीं घुसेंगे, तो आपने ठीक है, हम लोग नहीं घुस रहे हैं, आप परफॉर्मेंस उस प्रकार कीजिए ताकि आपके ऊपर हम लोग पर्सनल टिप्पणी ना करें। अगर टीम नीचे आप लगा कर रखिएगा, टेस्ट तक में हम लोग बात उठा रहे थे, अब तो T20 के टीम को भी आप फ्लेक्सिबल करने के चक्कर में अक्षर पटेल, टेस्ट में वाशिंगटन सुंदर नंबर 3, T20 में अक्षर पटेल नंबर 3, ये कुछ भी कर रहे हैं। मतलब ये अभी तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था। हम इंडिया जो है ना, वो इस मैच में अपने आप को बैकफुट पे तभी डाल दी थी ना जब अक्षर पटेल को भेज दी थी। वही सबसे बड़ा ब्लंडर वही हुआ है। टीम का जो एक तरह से टीम का जो कॉन्फिडेंस वहीं पे डाउन हो गया था। नहीं, आने वाले प्लेयर के मन में भी ये डाउट होता है कि मेरे से अच्छा मतलब नंबर 7 का प्लेयर हो गया है। अरे हम अगर मान के चलिए हमें 4 का बैट्समैन है, मेरा आगे कोई ऐसा बैट्समैन को भेज दे जो मेरा बाद में बैटिंग हमेशा पूरा जीवन करता रहा है, डोमेस्टिक हो गए, इंटरनेशनल, वो नंबर 3 पे कर रहा है। कभी आप मौका ऐसा प्लेयर को दीजिए ना, कम से कम 4 वाला को दे दीजिए कि नंबर जाओ तुम आज साबित करके दिखाओ। हाँ, तिलक वर्मा को दे देता नंबर 3 में, जो पिछला साउथ अफ्रीका मिला, शतक पे शतक मारे। अब वहां पर हेर फेर करे थोड़ा मोड़ा, चलिए समझ में भी आता है, बट अब नंबर 7 वाला नंबर 8 वाला को डायरेक्ट नंबर 2 में लाइएगा, ये तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। साउथ अफ्रीका की तरफ से थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि उनके तरफ से जो स्टार परफॉर्मेंस आई है, खास करके डिकॉक के बारे में तो अब चर्चा करना ही पड़ेगा। क्विंटन डिकॉक का परफॉर्मेंस जो है, मतलब हम ही लोग ने कहा था कि एक शतक लग रहा था कि उनसे प्रदर्शन नहीं हो पाएगा, बट इस मैच में रन निकाल के दिए तो वो काम आया। खास करके नहीं, रन निकाल के नहीं दिए, मतलब वो उधेड़ रहे थे। नहीं, वो इतना नॉर्मली हम लोग बोल के नहीं निकाल दे सकते हैं कि आप तिलक वर्मा का पारी देखिए और आप डिकॉक का पारी देखिए, आपको पता चल जाएगा कि डराने वाली पारी थी वो। नहीं, 8-7 छक्के 7-8 छक्के जो है पूरा तोड़ वाला, मतलब अर्शदीप सिंह को तो दहशत में फैला दिया। अर्शदीप सिंह क्या, उसके अलावा भी मतलब जो हार्दिक पांड्या को भी मारे हैं छक्के, ऐसा बात नहीं, और सारे गेंदबाज को 200 का स्ट्राइक रेट से। जी, ये तो बहुत सबसे मेन T20 क्रिकेट में सबसे मेन चीज क्या है, रन से भी ज्यादा मायने रखता है कि स्ट्राइक रेट मायने रखता है। अगर आप 20 बॉल पे 20 मारते हैं ना, या 50 से 50 मारते हैं, वो मायने नहीं है, लेकिन अगर 20 में आप 40 मारते हैं तो वो मायने रखता है। तो स्ट्राइक रेट सबसे 200 का स्ट्राइक रेट थोड़ा सा लाजवाब था, मतलब उनके हिसाब से बहुत ही लाजवाब था। थोड़ा सा अनलकी रहे कि उनका शतक हो सकता था, बट सेंचुरी मिस कर गए हो गए। लेकिन ब्रिलियंट क्विंटन डिकॉक के अलावा एक और प्लेयर के बारे में बात करना चाहेंगे, डेनोवन फरेरा जी। मतलब बुमराह को जो छक्के लगाए आखिरी ओवर में तो भाई आतिशबाजी था भाई, वो आउटस्टैंडिंग छक्का था, क्योंकि यहाँ का बॉल का भी यहाँ पर बॉल लगेगा, आप नहीं मार सकते हैं, ये मतलब बहुत ही कठिन था वो बॉल, बट जिस प्रकार से हिटिंग किए हैं बुमराह जो है ना, लाजवाब। बुमराह 4 में 45 खाए हैं, लेकिन बुमराह जो है ना लास्ट का 2 ओवर में 32 खाए हैं। ये भाई सोचने वाली लास्ट का 2 ओवर जो 18-20वां का ओवर करना है, उसमें वो 32 खाए हैं। उसके अलावा पहले से जो है 12 रन था उनका 2 ओवर में, तो वो करने मतलब उनको भी जो है रन बनाने में कामयाब कहीं न कहीं डेनोवन फरेरा ही रहे थे।